और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मोदी के मिशन 400 को विपक्ष के बूस्टर का विश्लेषण। सीट बंटवारे को लेकर, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं, सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस उद्धव गुट पर भड़की और उद्धव गुट कांग्रेस से नाराज है। कांग्रेस और उद्धव गुट के रवैये को लेकर शरद पवार दोनों से नाखुश है, यानी पवार इन दोनों से नाराज है। उद्धव गुट के कैंडिडेट को कांग्रेस ने चोर बताया है और कहा है कि इस चोर के साथ हम नहीं खड़े होंगे, यानी उद्धव गुट के जो कैंडिडेट हैं ये चोर है, ये कांग्रेस खुद कह रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। बूस्टर नंबर 2 बिहार, पूर्णिया, औरंगाबाद, बेगूसराय और भागलपुर सीट को लेकर कांग्रेस आरजेडी में जोरदार जंग चल रही है। पूर्णिया से बीमा भारती को अचानक आरजेडी ने उम्मीदवार बना दिया और पप्पू यानी कांग्रेस के पप्पू यादव बोले कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा, और पप्पू यादव को, कांग्रेस के पप्पू यादव को झटका लगा। बढ़ता हूं मैं आगे। बूस्टर नंबर 3 उत्तर प्रदेश, जीत की उम्मीद वाले रामपुर सीट पर भिड़ गए सपाही। यहां पर इतना तमाशा हुआ कि अचानक चार्टर्ड फ्लाइट आई और रामपुर में मौलाना मुहिबुल्लाह बनाम आसिम रजा की जंग देखने को मिली। और मुरादाबाद में तो समाजवादी पार्टी के 2 नेता एसटी हसन और रुचि वीरा आपस में भिड़ गए हैं और यहां पर तो पोस्टर तक फाड़े गए हैं, पुतले तक जलाए गए हैं। कहानी बहुत आगे बढ़ गई है और साथ ही साथ दोनों उम्मीदवार हैं। अब एसटी हसन कह रहे हैं कि मुझे तो शौक लग गया है कि अचानक मुझे क्यों बदल दिया। बूस्टर नंबर 4, आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद सुशील रिंकू बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसको मौजूदा हालात में भी टिकट मिला है था। और कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू भी बीजेपी के साथ चले गए हैं। पंजाब में बीजेपी की हालात उतनी अच्छी नहीं बचाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों का आना बहुत मायने रखता है। क्या कोई अनसेट स्टोरी है वहां पर, वो बड़ी बात है। बूस्टर नंबर 4 कर्नाटक, टिकट बंटवारे पर कर्नाटक कांग्रेस में जोरदार बगावत हुई है। 5 एमएलए 2 एमएलसी बोले कि नहीं करेंगे एक परिवार की गुलामी, ये खुलेआम बोला गया। और अब बड़ा प्रश्न है, और बड़ा प्रश्न यह है आज का कि विपक्षी खेमे का सिर्फ टॉवल बीजेपी के प्लान को आसान बना रहा है। आज बड़ा प्रश्न यह है और मूल प्रश्न यह है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए कौन कौन मौजूद है परिचय करा देता हूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, किशोर तिवारी उद्धव गुट के हैं, तहसीन पूनावाला मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक, अजीज खान है नेता समाजवादी पार्टी के। आपका अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन किस चोर को टिकट दे दिया किशोर भाई आपने? कांग्रेस कह रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि चोर के प्रचार में हम नहीं आएंगे। ये चोर कौन है? अच्छा, जब मैं बोलने लगूं देखो मैं अभी बताता हूं। खुद संजय निरुपम यह उस टिकट से, वहां से टिकट लेना चाहते थे कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस में वो अभी दरकिनार हो गए हैं। अभी उन्होंने उनका शिवसेना के प्रति जो प्रेम है वो बहुत दिनों से जागर है, लेकिन आज कोई सीट डिक्लेयर नहीं हुई। हाँ, ये सीट तो बहुत पहले ही डिक्लेयर हो गई थी, लेकिन मैं बहुत फेयर बात करूंगा कि नॉर्थर्न बेल्ट के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के अंदर कुछ सीटों पर अभी भी अनबन बनी है। जैसे 48 में से 44 सीट पर हम 1-1 फाइट पर आ चुके हैं और 4 सीटें पर अनबन चल रही है। तो अभी फर्स्ट पेज के लिए तो क्लियर हो गया। नहीं, 4 सीटों पे तो अनबन है। प्रकाश अंबेडकर अलग से चुनाव लड़ रहे हैं जो पहले अघाड़ी के साथ थे। पॉइंट यह कि आप लोग खुद नरेंद्र मोदी की मदद कर रहे हैं, स्वतः मदद कर रहे हैं कि कैसे मोदी 400 पार जाए। नहीं, आपको एक बताता हूं कि जब से इंडिया गठबंधन बना तब से हम करीबन 400 सीटों पे 1-1 फाइट हो, इसके लिए कटिबद्ध थे। और ऐसे इसमें देवगन साहब की फ्रेंडली फाइट होने को जा रही है। प्रकाश अंबेडकर, नहीं, फ्रेंडली फाइट क्या होती है चुनाव के अंदर? किशोर भाई जरा प्लीज एक्सप्लेन फ्रेंडली फाइट इन इलेक्शंस। ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है? आप हारने के लिए लड़ेंगे या वो हारने के लिए लड़ेंगे? नहीं, मैं देखो आज ही मैं चंद्रपुर के अंदर नामांकन भरकर गए होंगे। मैं आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं, ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है चुनाव के अंदर? फ्रेंडली फाइट नाम की चिड़िया कौन सी है? या शिवसेना उद्धव गुट हारने के लिए लड़ रहा है या कांग्रेस हारने के लिए लड़ रही है?
या शरद पवार को उठाने के लिए लड़ रहा है? कोई हारने के लिए तो नहीं लड़ रहा ना, सब जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो फ्रेंडली फाइट क्या है? आमिष देवगन, आप है ना एंकर की भूमिका में रहो, मुझे मेरी भूमिका में है, मैं एंकर की भूमिका में ही आपसे बतौर नेता सवाल पूछ रहा हूं कि कृपया करके मार्गदर्शन करिए मेरे दर्शकों का, ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है? अरे भाई देखिए, मैं अभी आपको मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूं। जी जी, फ्रेंडली जहां पर जी, लेकिन एमवीए में मचे घमासान को लेकर एक बड़ा अपडेट है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच में जुबानी जंग और तेज हो गई है। शरद पवार अब नाराज हो गए हैं, यह बड़ी खबर है। शरद पवार नाराज हो गए, लेकिन फ्रेंडली मैच है। शहजाद पूनावाला, वो फ्रेंडली मैच या फ्रेंडली फाइट नहीं, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स के बारे में बता रहे थे। और ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट क्या होता है अमीश जी? ये ऐसा रिश्ता होता है कि पंजाब में तो लड़ाई लड़नी है कस के और दिल्ली में दोस्ती करनी है, बंगाल में लड़ाई लड़नी है कस के, दिल्ली में दोस्ती करनी है, केरला में लड़ाई लड़नी है कस के, दिल्ली में दोस्ती करनी है। ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट होता है। अच्छा देखिए, आपको एंकर की भूमिका समझा रहे थे वो, परंतु मुझे बता दो कि शिवसेना की भूमिका क्या है, ये सुनिए। वो व्यक्ति निश्चित तौर पर एकदम बुढ़ा हो गया, उसको मेमोरी लॉस हो गया है। जिस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से। ये संजय निरुपम कह रहे हैं कि ये तो हमें समाप्त करने का षड्यंत्र है। तो संजय निरुपम और कांग्रेस की भूमिका क्या है? अच्छा देखिए, मजेदार बात क्या है, मैं पुरानी जगह तो जाना नहीं चाहता, आज की बात बता रहा हूं। महाराष्ट्र में वीवीए बाहर हो गई, संजय निरुपम नाराज है, शरद पवार नाराज है। यूपी में रामपुर और मुरादाबाद में झगड़ा चल रहा है। कर्नाटका में इन्हीं के विधायक, इन्हीं के नेता जो है वो कांग्रेस के अधिकृत कैंडिडेट के खिलाफ हो गए। बिहार में पूर्णिया में बोलते हैं मैं दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, पप्पू यादव कह रहे हैं, और कन्हैया कुमार को टिकट देने को तैयार नहीं आरजेडी। पंजाब में सिटिंग एमपी आम आदमी पार्टी का एकमात्र, वो हमारी तरफ आ गया। सिटिंग एमपी कल कांग्रेस पार्टी का हमारी तरफ आ गया। ये वो कहते हैं कि पंजाब में हमारी कोई स्थिति नहीं है। उसके अलावा हिमाचल में देखिए, एक तरफ तो उनके सिटिंग एमपी हमारे पास आ रहे हैं और इनके सिटिंग एमपी जो है मंडी से चुनाव नहीं लड़ना चाह रही प्रतिभा सिंह। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मिशन और विजन वाला गठबंधन जब होता है, जो देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो एक कंफ्यूजन वाला जो अलायंस होता है उसकी निश्चित प्रकार से इसी प्रकार से जो इमारत है वो गिरती जाती है। ये फ्रेंडशिप। 30 सेकंड शार्प रिबटल टू शहजाद पूनावाला। नहीं देखो, मैं बता रहा हूं, मेरा जरा बीजेपी वालों ने नेटवर्क होल्ड कर दिया था, तो मैं मेरी बात नहीं रख पाया। जहां ज्यादा उम्मीदवार हो जाते, अरे भाई मुझे मेरा आवाज जाने नहीं देते पब्लिक में। आपको लगता है ये काम रह गए अब इनके? बोलने दीजिए। अरे भाई, ये शहजाद तो मेरा पुराना दोस्त है, मैं जानता हूँ शहजाद से मैं उलझना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताता हूँ कि एक सीट पर अगर 2 पार्टियों के नेता, कद्दावर नेता सीट मांगने लगते हैं और पार्टी के हाईकमांड से भी झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे वक्त चलता है। अभी संजय निरुपम को कांग्रेस उनकी तकलीफ दूर कर दे। जहां तक सांगली की सीट है, सांगली के सीट पर उद्धव जी और राहुल जी मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। और शहजाद, तुम्हारा महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ होने को जा रहा है। हाँ, अब बिहार भी उसमें आ गया है बंगाल के बाद। आपको मैं बता रहा हूं, आपके साउथ के नॉर्थर्न बेल्ट के 280 में से 116 सीट खतरे में आ गई है, और तुम्हें ये खतरे की घंटी है। और शहजाद, तुम है ना, हमारी चिंता मत करो। तुम्हारे कितने लोगों ने टिकट देने के बाद टिकट लौटा दी। आपके दोनों भी जो कद्दावर चाणक्य है, उनके गुजरात से 2 लोगों को आत्म साक्षात्कार होता है और वो संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देखिए किशोर जी, सबसे पहले आपको साइलेंस करने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके अलायंस पार्टनर ही कर रहे हैं। आज देख लीजिए क्या बोला है संजय निरुपम ने। आपको केवल कहा है कि आप खिचड़ी चोर है और आप कांग्रेस को समाप्त कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। उसके ऊपर आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या है, बता दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि 280 नॉर्थ इंडिया की सीट पे, मैं आपको एक एक करके गिनाता हूं। बंगाल में अलायंस नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में अलायंस नहीं हुआ, बिहार में अलायंस नहीं हो रहा है, नीतीश जी निकल गए वहां से, यूपी में आरएलडी निकल गई, रामपुर आजमगढ़ में जो हो रहा है कि अब बता दीजिए, और पंजाब में अलायंस नहीं हुआ। तो आप कौन सी सीटें गिनवा रहे हैं? और इतना कॉन्फिडेंस है तो बता दीजिए, अमेठी रायबरेली से कौन लड़ रहा है? बता दीजिए कैंडिडेट कौन है अमेठी रायबरेली से। अभी तक वो घोषित नहीं हो पाया, हालांकि वहां पर सीट शेयरिंग हो चुका है। और सुन लीजिए किशोर जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल सिर्फ इतना है किशोर जी, कि आज केवल संजय निरुपम नहीं, वीबीए प्रकाश आंबेडकर जी के परिवार के सदस्य वो भी कह रहे कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। और शरद पवार जी को आप कितनी सीटें दे रहे हैं मुंबई में, बता दीजिए। ठीक है, जवाब लेते हैं। तहसीन
पूनावाला, क्या कांग्रेस को समाप्त करना चाह रही है शिवसेना उद्धव ठाकरे, जैसा संजय निरुपम कह रहे हैं? और संजय निरुपम के को शिवसेना के नेता पहचान नहीं रहे हैं, वे कहते हैं ये कौन है, हम जानते नहीं है। तहसीन। नमस्कार रमेश जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज, संजय निरुपम को नहीं पहचानती शिवसेना, इसीलिए ये इनकी हालत हुई है। पार्टी चले गई, सिंबल चले गया, विधायक चले गए, नाक के नीचे से महाराष्ट्र की पुलिस ने उनके विधायक को गुजरात छोड़कर आए, उन्हीं के डीजीपी, उन्हीं के पुलिस कमिश्नर, पता नहीं कौन है संजय निरुपम, उन्हीं के पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्हीं के पार्टी से आए संजय निरुपम, नहीं पता है कौन है। यही हालत होता है जब आपको नहीं पता, फेसबुक पे रिजाइन करते हो। और मैं कह रहा हूं, महाराष्ट्र की पावन धरती जो मेरी जन्मभूमि है, जो मेरी कर्म भूमि है, वो अफजल खान को कभी भी पसंद नहीं करेगी। अफजल खान ने भी मेरे शिवाजी महाराज को पीछे से उनके पीठ में खंजर भोंकने की कोशिश की थी, कभी भी उसको स्वीकार नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। ये क्या हो रहा है? किस तरह से जब अलायंस की बात होगी आप खुद का आप सीट डिक्लेयर कर देते, आपके पास ना पार्टी है, ना सिंबल है, ना नाम है। सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस है महाराष्ट्र के अंदर। जब देखो संजय राउत कांग्रेस के बड़े नेता, महाराष्ट्र के नेताओं का अपमान कर देता है। जब देखो, देखिए मैं किसी के बीच में बोला नहीं, अगर मेरे बीच में बोलोगे आपको अच्छा नहीं लगेगा किशोर जी। किशोर जी वो आपके बीच में नहीं बोले, आप लगातार बोले, उनको 40 सेकंड दीजिए ना। आपने इतना कुछ बोला कि संजय निरुपम साइडलाइंड है, कांग्रेस में उनको कोई पूछ नहीं रहा है, लोकल लीडरशिप की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी से बात करेंगे। और खड़गे से क्यों नहीं बात करेंगे उद्धव ठाकरे? मल्लिकार्जुन खड़गे से, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जवाब तहसीन जवाब। इसके पहले अमित जी, मैं कभी भी पर्सनल नहीं होता हूं। संजय राउत ने क्या कहा कि हम कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेतृत्व से बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हाईकमान से बात करें। अरे 3 उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री बैठे महाराष्ट्र के हाईकमान में, अभी अशोक जी चले गए, अब भाजपा में गए, 3 पूर्व मुख्यमंत्री बैठे। कौन है संजय राउत? सोसाइटी के इलेक्शन जीत सकते हैं संजय राउत? महाराष्ट्र की सरकार जो गिरी, मैं आपको बता रहा हूं, कंगना को गाली देना, ये करना, वो करना, आए दिन कोई टिप्पणी करना। अरे अलायंस की बात चली, क्या आपने डिक्लेयर कर दिया 4? आप बताएं अभी जी, सब छोड़ दीजिए, सब चीज छोड़ दीजिए। एक मुझे आपके दर्शक बताएं, मुंबई में ज्यादा आज की तारीख में पावरफुल पार्टी कौन है? कांग्रेस या शिवसेना उद्धव ठाकरे? ये आपके दर्शक भी जानते। इसके बावजूद आप ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यानी कि आपकी नियत है आपको अलायंस नहीं करना है, आपकी नियत है। देखिए इसमें संक्षेप में, आप पॉलिटिक्स समझते हैं, मैं आपको बताता हूं। शिवसेना का हिंदुत्व वोट चला गया है, इसलिए जो कांग्रेस का वोट है, सेक्युलर वोट है, बाकी वोट है, वो उनकी तरफ लेना चाहते हैं। ये क्या चल रहा है? आप अलायंस का धर्म निभाइए ना सर। ओके, कांग्रेस का हिंदुत्व वोट चला गया है। जवाब किशोर तिवारी। ओके शहजाद, यू कीप क्वाइट। ओके नहीं, किशोर तिवारी नहीं, इतना तहसीन को मैंने कभी स्ट्रांग देखा नहीं था। तहसीन ऐसा नहीं है। तहसीन है ना, संजय निरुपम को कांग्रेस ने शिवसेना के साथ आना कभी पसंद नहीं आया। अभी वो जो सीट की वो बात कर रहे हैं, वो जिस सीट पर विवाद है उस सीट के ऊपर चर्चा चल रही है। अभी देखो ना, और तहसीन मैं तुमको बताता हूं कि अभी सेकंड राउंड का फॉर्म भरना भी अभी बस 15 दिन है, और पहले राउंड की 5 सीटों का पूरा क्लियर चल रहा है। आप समझ लीजिए ना, आज समझ लीजिए कि कई सीटों के ऊपर मतभेद है, और वो मतभेद हमने मिनिमाइज करते करते अब वो 4 सीटों पे आए हैं। इसके लेकर तहसीन आप हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इंटीग्रिटी सब पर थोड़ी चैलेंज करोगे। मैं आपके खिलाफ जवाब ले लेते। शार्प रिप्लाई फ्रॉम तहसीन पूनावाला, फिर मैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अजीज खान और शहजाद के पास भी आऊंगा। जवाब देखिए चलिए मैं इनकी सारी तर्कों को मान लेता हूं। सांगली में इनका क्या लेना देना? इनके 10 कॉर्पोरेटर भी है सांगली के अंदर, वहां से वसंत दादा पाटिल आते हैं, उनका परिवार आता है, वो कांग्रेस की सीट है। कांग्रेस आंख बंद करते हो, बुरे से बुरे वक्त में कांग्रेस वो सीट जीतती है। कहां से ये आपने सांगली का डिक्लेयर किया? सांगली में कैसे, उसमें सांगली में टॉपिक भी कैसे हो सकता है? कोई बातचीत हो सकती है सांगली के ऊपर? इसके पहले भी ये अलायंस में, जब हम अलायंस में रहते परसेप्शन होता है। देखिए बड़ी खबर आ रही है इस समय, उत्तर प्रदेश के अमरोहा से कांग्रेस ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, ज्वाइंट कैंडिडेट है दानिश अली। उसके खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हो गया है कि इस कैंडिडेट को टिकट कैसे दे सकते हैं। दानिश अली के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ प्रदर्शन है। ये पूरे इंडिया अलायंस का हाल है। और मैं आगे क्या बढ़ूं, यहां पर तो गठबंधन में विवाद है, लेकिन समाजवादी पार्टी में तो खुद में विवाद है। कई सीटों पे 2-2 कैंडिडेट उतार गए हैं, चार्टर्ड प्लेन जा रहे हैं। अजीज खान, कौन सच्चा और कौन झूठा? और रुचि वीरा का तो पुतला तक जलाया गया है, एसटी हसन का टिकट काट दिया गया है।
खेल क्या हो रहा है आपके यहां पर?